ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोसाई महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण की प्रस्तावना श्रवण कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछले सत्र में श्रवण किया कि भागवत में जो वर्णन की शैली है उसके 4 अंश हैं: घटना, उपदेश, स्तुति और गीत। कि किस प्रकार से इन चारों अंशों के अंदर श्रीमद् भागवत पुराण हमारे सामने प्रकाशित हुआ है। फिर हम लोगों ने इसके बारे में श्रवण किया कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। जो विद्वान लोग हैं उनकी भी ये पराकाष्ठा है, उनकी परीक्षा है ये, और विद्या की तो पराकाष्ठा ही है भागवत बताया गया है। और यहां पर जो वर्णन करने की शैली है वो शास्त्रीय भी है और काव्यात्मक भी है। इसलिए कहा गया कि श्रीमद् भागवत के प्रत्येक पद का आस्वादन किया जा सकता है। स्वादु स्वादु पदे पदे, जब हम उसका अर्थ चिंतन करते हैं तभी हमें उसका आस्वादन होता है। एक रसिक भक्त के संसर्ग में ही हमें उसका आस्वादन होगा। फिर अन्य विशेषताएं हैं इसमें: नारायण कवच, पुंसवन व्रत, गजेंद्र स्तुति, पयोव्रत। ये 4 जो हैं संसार की कामनाओं को पूरा करने वाले अनुष्ठान हैं। नारायण भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी को जो भागवत का महात्म बताया गया उसमें उन्होंने कहा कि जहां पर भागवत विराजमान होती है, जहां उसका कीर्तन होता है, वहां मैं नित्य विराजमान होता हूं। भगवान स्वयं नारायण जो है वहां पर रहते हैं। तत्र तत् सदैवाहम भवामी त्रिदशई सह, जहां जहां पर भागवत कथा होती है। भागवत में 3 पंचाध्यायी हैं: ज्ञान पंचाध्यायी, कर्म पंचाध्यायी और रास पंचाध्यायी, जो क्रमशः है ज्ञान, कर्म और भक्ति, इन तीनों तत्वों का प्रतिपादन करते हैं। फिर भागवत में चतुश्लोकी भागवत है दूसरे स्कंध में, जो भगवान के द्वारा दी गई ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना से पहले, जिससे कि उनके हृदय के अंदर सृष्टि की रचना करते हुए कोई अहंकार उत्पन्न ना हो। तो 4 श्लोकों में यह भागवत है। उसके बाद पहले स्कंध में 4 श्लोक हैं जो स्तंभ श्लोक कहे गए हैं भागवत के। तो इस प्रकार की हम लोग चर्चा कराए हैं। आज हम लोग चर्चा करते हैं भागवत के जो श्रोता हैं, मुख्य श्रोता और वक्ता। यद्यपि भागवत में अनेक श्रोता हैं, जैसे सूत गोस्वामी और शौनक ऋषि। तो वास्तव में सूत गोस्वामी और शौनक ऋषि के संवाद से ही भागवत का आरंभ होता है। आरंभ वहीं से होता है, सूत गोस्वामी से। लेकिन मुख्य श्रोता जो हैं इसके, जिसके कारण भागवत प्रकाशित हुई, जैसी अभी वो हमारे सामने हैं, वो है परीक्षित महाराज। तो सुखदेव जी ही इसके मुख्य वक्ता हैं और परीक्षित महाराज इसके श्रोता हैं। उसके बाद नारायण और ब्रह्मा, इनका भी संवाद है। नारद जी और व्यास जी का भी संवाद है इसमें। मैत्रेय जी और विदुर जी भी इसके अंदर हैं, तीसरे और चौथे स्कंध के अंदर।
फिर नारद जी ने युधिष्ठिर जी को उपदेश दिया है 7वें स्कंध में, कृष्ण ने उद्धव जी को उपदेश दिया है एकादश स्कंध में। तो ये सब श्रोता होते हुए भी और वक्ता होते हुए भी जो मेन कहे जाएंगे, जिसको भागवत श्रवण का अभीष्ट फल प्राप्त हुआ, कृष्ण प्रेम, वो है केवल परीक्षित महाराज। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की विस्तार के लिए भागवत का श्रवण किया, नारद जी ने भक्ति भावना का प्रचार करने के लिए श्रवण किया, व्यास जी ने लोक कल्याण के लिए श्रवण किया, धुंधुकारी ने पिशाच की योनि से मुक्त होने के लिए श्रवण किया गोकर्ण जी से, शौनक ऋषियों ने जो उनका एक दीर्घकालीन यज्ञ था, उसके अवकाश के समय में जो कर्म की पूर्ति करने के लिए किसी शास्त्र का श्रवण किया जाता है, तो उसको पूरा करने के लिए, कर्म अनुष्ठान को पूरा करने के लिए उन्होंने, शौनक जी ने श्रवण किया। यद्यपि वो बाद में भक्त हो गए, लेकिन उनका उद्देश्य केवल वही था। लेकिन परीक्षित जी ने कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए, अपने परम कल्याण के लिए ही भागवत का श्रवण किया। तो ब्रह्मा जी तो भगवान के गुणावतार हैं, नारद जी उनके मन के अवतार हैं, व्यास जी शक्त्यावेश अवतार हैं, ये सब भगवत अंश हैं। भगवान की जो ज्ञान शक्ति है उसके अवतार हैं व्यास जी। तो ये सब जो हैं अपने अपने जो उनके कार्य हैं, जो उनको सृष्टि के उद्धार के लिए, पालन करने के लिए करने चाहिए, वो सब कर रहे हैं। लेकिन सुखदेव जी ने जो है, जब परीक्षित जी को भागवत सुनाई है, तो उसका केवल एक ही उद्देश्य है, अब वह है आत्मकल्याण। तो इस प्रकार से केवल श्रवण मात्र से ही परीक्षित जी को भगवत प्राप्ति हुई है, केवल श्रवण करने से ही भागवत का। तो भागवत के जो मुख्य श्रोता माने जाएंगे वो परीक्षित महाराज ही माने जाएंगे, और जो उसके मुख्य वक्ता हैं वो सुखदेव महाराज। इस प्रकार से हमें इस बात को ध्यान में रख के है और आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहां पर परीक्षित महाराज के विषय में हम जानते ही हैं कि उनको तक्षक सर्प ने जो है काटने वाला था 7 दिन के अंदर। तो इस प्रकार से उनको जो है विरक्ति हो गई थी संसार से, बिल्कुल वैराग्य हो गया था, और वो सब कुछ छोड़कर जो है वो इनके शरण में आ गए। गंगा जी के तट पर आकर उन्होंने फिर सब लोगों, ऋषियों को बुलाया और अपने आत्म कल्याण का साधन पूछा। जब कोई भी ठीक तरह नहीं बता पाया, तब वहां पर सुखदेव जी महाराज जो है प्रकट हुए, और इस प्रकार जब उनसे प्रश्न पूछा गया तो सुखदेव जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए। अवधूत शिरोमणि हैं सुखदेव जी महाराज, देखने में बिल्कुल मूढ़ के समान। अभी हम लोग जो आगे पढ़ेंगे तो समझ में उसमें लिखा हुआ है सब कि बिल्कुल मूढ़ के समान, मूर्ख लगते थे, जैसे कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन है वो महायोगी, समदर्शी, ब्रह्मनिष्ठ है। उन्हें स्त्री और पुरुष के भेद तक का भी ज्ञान नहीं था। इस प्रकार से एक उन्मत्त और जड़ व्यक्ति की भांति जो है विचरण करते थे वो। तो आत्माराम है, निवृत्ति परायण है और मौन व्रत धारण करने वाले, ऐसे जो है सुखदेव महाराज भी जो है भागवत की कथा सुनाने के लिए परीक्षित महाराज को 7 दिन तक एक ही स्थान पर रहे, जबकि वो कहीं पर भी ज्यादा अधिक नहीं ठहरते थे। लेकिन ऐसी कंडीशन होते हुए भी वो, क्योंकि भागवत की कथा ही इस प्रकार की है। दूसरा जो मुख्य है श्रोता इसके बाद, वो है सूत और शौनक ऋषि, शौनक आदि ऋषि। शौनक जी जो हैं वो प्रतिनिधित्व करते हैं अन्य ऋषियों का भी। 88,000 ऋषि जो एक यज्ञ कर रहे थे वहां पर, तो यज्ञ के नैमिषारण्य में, तो उस यज्ञ के अंदर कुछ अवकाश होता है बीच में। उस समय में जो है उनको कोई ना कोई शास्त्र का श्रवण करना होता है। तो उस समय में वो भागवत का श्रवण कर रहे थे सूत जी से। अब सूत जी का नाम है यहां पर रोमहर्षण सूत। जब आरंभ हुआ था यज्ञ, तब उस समय रोमहर्षण सूत जी, जिन्होंने व्यास जी से पुराणों का अध्ययन किया था और जिन्हें व्यास जी ने पुराणों का आचार्य नियुक्त किया है, वो तो सूत जी ब्राह्मण शरीर नहीं है, वर्णशंकर हैं,
लेकिन तो भी व्यास जी के अत्यंत प्रिय हैं। इनकी माता ब्राह्मण कुल की थी और पिता क्षत्रिय थे। वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन जब व्यास जी की सेवा की तो इन्होंने उनको पुराणों का अध्ययन कराया। और शौनक जी जो हैं वो अत्यंत वृद्ध हैं, ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण शरीर है। ये ऋग्वेद की जो ऋचाएं हैं उनके आचार्य हैं शौनक ऋषि। इन्हीं के साथ जो है 88,000 शिष्य थे इनके। तो इन सब ने मिलकर ही सूत जी से भागवत का श्रवण किया था। अब शुक शौनक संवाद से आरंभ होता है भागवत का। जब शौनक जी के साथ सूत जी से प्रश्न पूछते हैं, शौनक जी जब अपने अन्य शिष्यों के साथ प्रश्न पूछते हैं प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय के 6ठे श्लोक में, तो इन्हीं के संवाद के माध्यम से 12वें स्कंध तक श्रीमद् भागवत पूर्ण होती है। तो सूत जी इसी संदर्भ में बीच में व्यास जी और नारद जी का भी संवाद आया है। जब पहले स्कंद में 5वें अध्याय में नारद जी ने व्यास जी से प्रश्न किया कि आपने लोक कल्याण के लिए बहुत सारे ग्रंथों की रचना की है, महाभारत इत्यादि की, लेकिन सब कुछ अत्यंत अद्भुत है, लेकिन फिर भी आप इतने शोकग्रस्त हैं, आप इतने दुखी हो रहे हैं। तो 5वें और 6ठे अध्याय में नारद जी का और व्यास जी का संवाद चला, जिसमें नारद जी ने प्रेरणा की व्यास जी को कि आप ध्यान लगाकर और किस प्रकार से आप भागवत की रचना करो। तो व्यास जी ने जब ध्यान लगाया और उन्होंने भक्ति का पालन करके भक्ति योग के द्वारा उन्होंने साक्षात भगवान के वहां दर्शन किए और उनके अंदर लीलाओं की स्फूर्ति हुई, स्फुरण हुआ। तो ये संवाद जो है 5वें और 6ठे अध्याय तक है प्रथम स्कंद के। उसके बाद फिर सुखदेव और परीक्षित जी का जो संवाद है वो आरंभ होता है द्वितीय स्कंद से, क्योंकि पहले स्कंद के अंत में सुखदेव जी का आगमन होता है और ये 12वें स्कंद तक चलता रहा। तो यही भागवत के जो मुख्य श्रोता कहे जाएंगे। तीसरे और चौथे स्कंद में मैत्रेय जी वक्ता हैं और विदुर जी श्रोता हैं। विदुर जी भगवान के परम भक्त हैं, जो उसके महाभारत में जो धृतराष्ट्र हैं और पांडु हैं, इनके ही छोटे भाई हैं विदुर जी। तो अत्यंत बुद्धिमान हैं। इन्हीं के घर भगवान ने जो है वो दुर्योधन का आतिथ्य स्वीकार न करके और इन्हीं के घर भोजन ग्रहण किया था। ये बहुत बड़े भक्त हैं। ये उतना ही श्रवण किया इन्होंने 2 स्कंध में और विदुर जी उसी से कृतार्थ हुए, क्योंकि अपने अपने अधिकार के अनुसार ही है ना सब। तो विदुर जी तो परम भक्त है भगवान के। द्वितीय स्कंध में ही 5वें अध्याय से 7वें अध्याय तक ब्रह्मा जी वक्ता हैं और नारद जी श्रोता हैं। नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछा, सृष्टि विषयक प्रश्न पूछा नारद जी से कि किस प्रकार से ये सृष्टि की रचना हुई है। तो फिर वहां पर ब्रह्मा जी बताते हैं कि किस प्रकार से सृष्टि बनी, आरंभ हुआ इसका। 7वें स्कंध के अंदर जैसे हम लोगों ने अभी चर्चा किया कि युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी से प्रश्न पूछा, तो नारद जी ने उनको वहां पर वर्णाश्रम धर्म का उपदेश दिया। उसको हम कर्म पंचाध्यायी के नाम से जानते हैं। 7वें स्कंध के 11 अंतिम 5 अध्याय जो है 11, 12, 13, 14 और 15। एकादश स्कंध में कृष्ण और उद्धव का संवाद है, उद्धव गीता के रूप में। तो इस प्रकार से ये 6 जो हैं श्रोता और वक्ता, 7 श्रोता और वक्ता बनते हैं श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर। अब हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में जो 12 स्कंध हैं, उन स्कंधों के अंदर क्या क्या कथा वस्तु है उसका बहुत संक्षेप में एक संकेत मात्र देते हुए उसको हम लोग श्रवण करेंगे, जिससे भागवत में प्रवेश करने से पहले हमें थोड़ा सा विषय वस्तु का, कथा वस्तु का जानकारी हो जाए।
तो केवल संकेत मात्र ही होगा, बहुत डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। 12 स्कंध में यद्यपि कथाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन फिर भी जैसे सबसे पहले जो भागवत का महात्म है वो पद्म पुराण से लिया गया है, 6 अध्याय हैं उसमें 3 प्रसंग हैं मुख्य रूप से। नारद जी का और भक्ति का उपाख्यान है, नारद जी और भक्ति का संवाद है उसमें, तो नारद भक्ति उपाख्यान उसको बोलते हैं 3 अध्याय में। फिर गोकर्ण उपाख्यान, गोकर्ण और धुंधुकारी दोनों भाई थे, तो किस प्रकार से गोकर्ण जी ने धुंधुकारी का उद्धार किया भागवत का श्रवण करा के, इसके लिए 2 अध्याय हैं। फिर सप्ताह यज्ञ की विधि क्या है, किस प्रकार से भागवत का सप्ताह करना चाहिए, क्या नियम पालन करने चाहिए, वो 1 अध्याय में है। तो ये टोटल 6 अध्याय है महात्म के। प्रथम स्कंद से श्रीमद् भागवत पुराण आरंभ होती है, इसमें 19 अध्याय हैं। 19 अध्याय में जो पहली सबसे आरंभ में 3 अध्याय जो हैं वो शौनक आदि ऋषि जो हैं प्रश्न पूछते हैं सूत जी से, और सूत जी फिर भक्ति का महात्म जो है वर्णन करते हैं कि भक्ति का क्या महिमा है, अवतारों का वर्णन करते हैं। उसके बाद फिर 2 अध्याय में भगवान का कीर्तन की महिमा है भगवान की, और नारद जी का पूर्व चरित्र, पूर्व जन्म में नारद जी क्या थे। फिर 3 अध्यायों में 8वें अध्याय के अंदर वहां पर 8वें अध्याय में, एक ही अध्याय में कुंती जी की स्तुति है, और फिर 9वें अध्याय में भीष्म जी की स्तुति है, भगवान की स्तुति करते हैं वो अपने अंत समय में। फिर परीक्षित जी का जन्म है 12वें अध्याय में, और परीक्षित जी की दिग्विजय, धर्म और पृथ्वी का संवाद, कि किस प्रकार से परीक्षित जी ने जो है धर्म और पृथ्वी का संवाद सुना, और कलयुग को जो है उन्होंने उसको मारने के लिए प्रयास किया, लेकिन कलयुग किसी प्रकार से ये कहकर कि मेरे अंदर बहुत गुण भी हैं, अवगुण होते हुए, क्योंकि जो भी एक व्यक्ति कीर्तन करेगा वो कलयुग के अंदर भगवान के धाम को प्राप्त कर लेगा। तो इतना महान गुण होते हुए परीक्षित महाराज ने कलयुग को छोड़ दिया था। तो इस प्रकार से ये 6 प्रसंग हैं मुख्य रूप से। उसके बाद द्वितीय स्कंध में 10 अध्याय हैं, ये हमारा सबसे छोटा अध्याय है। इसमें मुक्ति के विषय में वर्णन है, दूसरे अध्याय में मुक्ति के विषय में वर्णन है। फिर सृष्टि का वर्णन है कि सृष्टि किस प्रकार से हुई, संक्षेप में है। यहां पर परीक्षित जी ने प्रश्न पूछे हैं सुखदेव महाराज से अपने आत्म उद्धार के लिए, और चतुश्लोकी की भागवत का उपदेश दिया गया है भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना करने के लिए, और भागवत के 10 लक्षण, ये इसमें 5 जो है प्रमुख विषय हैं जिनको हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद तृतीय स्कंध है, उसमें 3 ही विषय हैं, 33 अध्याय है। इसमें मैत्रेय जी के द्वारा सृष्टि का वर्णन किया गया, विदुर जी को बता रहे हैं मैत्रेय जी। तो इसमें 5 अध्याय जो है, इसमें 5वें अध्याय में है ये इस प्रकार से, और फिर 10 प्रकार की सृष्टि है ये बताया गया 10वें अध्याय में। और कपिल देवहूति उपाख्यान, ये 8, इसके लिए 8 अध्याय है, बहुत बड़ा अध्याय है इसका, 25 से लेकर 33 तक। इसको अष्टाध्यायी भी बोलते हैं, कपिल देवहूति उपाख्यान। तो ये 3 जो है प्रसंग मेन है इसके। उसके बाद चतुर्थ अध्याय में जो अध्याय हैं वो हमारे 31 अध्याय हैं चतुर्थ अध्याय में, चतुर्थ स्कंध में, और 7 विषय हैं मुख्य रूप से। सती जी का प्रसंग है कि सती जो है दक्ष प्रजापति की जो पुत्री थी, वो किस प्रकार से सती हुई अपने पिता के यहां जो यज्ञ हो रहा था उसमें। उसके बाद ध्रुव जी का उपाख्यान है, राजा वेन की कथा है, और राजा पृथु का चरित्र है उसके अंदर। भूमि की स्तुति वो भी इसी अध्याय में है, इसी स्कंध में आती है। उसके बाद रुद्र गीत, ये भी एक इंपॉर्टेंट गीत है, तो इसमें भगवान रुद्र ने भगवान की स्तुति की है। और उसके बाद है पुरंजन उपाख्यान, ये है ज्ञान पंचाध्यायी। ये 5 अध्याय हैं, 25, 26, 27, 28 और 29। इसको ज्ञान पंचाध्यायी कहा जाता है, रूपक के रूप में है ये पुरंजन उपाख्यान।
फिर नारद जी ने प्रचेताओं को उपदेश दिया। तो ये अंतिम अध्याय है इसका, चौथे स्कंद का। पांचवें स्कंद में 26 अध्याय हैं टोटल, और ये पहले इसके अंदर प्रियव्रत जी का चरित्र है। मनु जी के जो पुत्र थे, मनु के 2 पुत्र थे, उत्तानपात और प्रियव्रत। तो उत्तानपात जो है उनके तो पुत्र हुए ध्रुव महाराज, उसका चरित्र तो चतुर्थ अध्याय में आ गया। उसके बाद ये प्रियव्रत जी का चरित्र है। उसके बाद आग्निघ्र और राजा नाभि का चरित्र है। फिर ऋषभदेव का चरित्र है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है भरत जी का उपाख्यान। राजा जड़ भरत जो ऋषभदेव के पुत्र थे, भगवान ऋषभदेव जो है भगवान के अवतार थे, उसी प्रकार जो पृथु महाराज हैं वो भी भगवान के अवतार हैं, तो अंशावतार हैं भगवान के। तो भरत उपाख्यान, जड़ भरत उपाख्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भवाटवी का उपाख्यान, कि संसार किस प्रकार से जो है एक जंगल की भांति है, भवाटवी। फिर गंगा जी का वर्णन है, और शिव जी के द्वारा संकर्षण भगवान की स्तुति की गई है, और अंतिम अध्याय में नरक का वर्णन है। उसके अतिरिक्त यहां पर भूगोल का भी वर्णन है, कितने लोक हैं इस ब्रह्मांड के अंदर, उनका कितना परिमाण है, क्या क्या उनकी स्थिति है, क्योंकि यहां पर स्थिति वाला है ना, ये हमारा जो 9-10 लक्षणों के अंदर जो स्थिति है वो इस पंचम अध्याय में बताई गई है, ब्रह्मांड की स्थिति के विषय में। छठा स्कंध जो है हमारा पोषण लीला है, अनुग्रह लीला, भगवान की कृपा। तो सबसे पहले इसमें मनुष्य के रूप में अजामिल उपाख्यान है, कि भगवान ने किस प्रकार अजामिल में कृपा की है। फिर नारायण कवच है, और उसके बाद वृतासुर उपाख्यान है। ये भी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, जो किसी कारणवश असुर योनि में आए थे, और भगवान की इन्होंने स्तुति की इंद्र के साथ युद्ध करते हुए। तो वृतासुर उपाख्यान, दधीची महाराज ने जो हड्डियां दान की थी वो भी इसी जगह पर है, इसी में है। चित्रकेतु उपाख्यान, ये वृतासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु थे, तो उसका भी यहां पर वर्णन है। और फिर पुंसवन व्रत, इसके बारे में चर्चा की गई है। तो ये 5 विषय छठे स्कंध में हमारे मुख्य रूप से वर्णन किए गए हैं। हम लोग यहां पर बस एक बार सिर्फ संक्षेप में ही इसका चर्चा कर रहे हैं, कोई विस्तृत रूप से यहां पर चर्चा करने का स्थान भी नहीं है, और उसका औचित्य भी नहीं है। अभी आगे हम लोग जैसे जैसे अध्ययन करेंगे भगवान की कृपा से, गुरु जी की कृपा से, तो और अधिक स्पष्ट होती चली जाएंगी जो बातें हैं। छठे स्कंद में हम लोगों ने बात किया था कि भगवान की पोषण लीला मतलब कृपा। तो भगवान की कृपा वास्तव में साधन की अपेक्षा नहीं रखती, इस बात को यहां पर बड़ा स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और छठे स्कंद को भगवान का हृदय बताया गया है। हृदय का मतलब है, हृदय में ही तो करुणा का भंडार होता है ना, तो भगवान का हृदय जो है वो करुणा से भरा हुआ है जीव मात्र के प्रति। तो पहले मनुष्य के रूप में अजामिल के ऊपर भगवान ने अहेतुक कृपा की। अजामिल ने किसी प्रकार का कोई पूर्व जन्म में बहुत भजन साधन किया हो, ऐसा तो कहीं वर्णन नहीं आया है। उसी प्रकार से इंद्र, जिसने कई प्रकार के अपराध किए, गुरु का अपराध किया, गुरु का अपमान किया, जो पुरोहित थे उनका वध किया, उसके बाद भी इंद्र को भगवान ने जो है रक्षा की उसकी, उसको उनको बताया कि किस प्रकार तुम दधीची ऋषि से उनकी हड्डियां बनवा कर लाओ, हड्डी बनाओ, उसका वज्र बनाओ, और तब उससे वृतासुर का वध होगा। फिर वृतासुर, तो इंद्र जो है देवता है, उसके ऊपर भगवान की कृपा हुई, और वृतासुर जो है दैत्य हैं, इनके ऊपर भगवान की कृपा। तो मनुष्य, देवता और दैत्य तीनों के ऊपर भगवान की कृपा हो रही है। इस बात को यहां पर बड़ा स्पष्ट रूप से चरितार्थ किया गया छठे स्कंद में। सप्तम स्कंद जो है वो हमारा 15 अध्याय है। उसके अंदर सप्तम स्कंद में जो है ऊती का मतलब होता है कर्म वासना। तो हमारे इस संसार में बार बार लौटने का जो मुख्य कारण है वो है कर्म की वासना। तो सबसे पहले इसमें हिरण्यकशिपु की कथा है। यह है हमारी अशुभ वासना का प्रतीक, कि अशुभ वासना किस प्रकार से हमको निकृष्ट योनि के अंदर ले जाती है। तो इसमें 3 अध्याय के अंदर यह कथा की गई है। हिरण्यकशिपु के पूर्व जन्म के विषय में बताया है। प्रहलाद चरित्र,
प्रहलाद जी का जो चरित्र है वो यहां पर बताया गया है 7 अध्यायों के अंदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। प्रहलाद जी का जो चरित्र है इसके अंदर स्तुतियां भी है प्रहलाद जी का। प्रहलाद जी ने किस प्रकार से उपदेश दिया असुर बालकों को। 5 वर्ष की आयु में ही भगवान ने किस प्रकार प्रहलाद जी की रक्षा की हिरण्यकशिपु से नरसिंह अवतार लेकर। तो नरसिंह भगवान का प्राकट्य इसी अध्याय में है। और फिर तीसरा है कर्म पंचाध्यायी, वर्णाश्रम धर्म का जो उपदेश दिया गया ब्रह्मचारी के लिए, गृहस्थ के लिए, वानप्रस्थ और सन्यासी के लिए किस किस प्रकार से उनका आचरण होना चाहिए, ये नारद जी ने युधिष्ठिर जी को इस प्रकार का उपदेश दिया। तो इसको हम कर्म पंचाध्यायी बोलते हैं। तो ये अध्याय हमारा 15 अध्याय इसके अंदर है। दूसरे स्कंद में केवल 10 अध्याय थे, इसमें 15 अध्याय हैं। उसके बाद आता है हमारा अष्टम अध्याय। अष्टम अध्याय जो है हमारा ये है, सबसे पहले इसमें है गजेंद्र उपाख्यान कि किस प्रकार भगवान जो है गजेंद्र की रक्षा किए। जब गजेंद्र ने स्तुति की भगवान की, पूर्व जन्म में ये भी एक राजा थे इंद्रदुम्न नाम के, इनको भी अगस्त ऋषि का शाप हुआ था। जब इन्होंने उनकी अवज्ञा की थी तो उन्होंने इनको हाथी की योनि का शाप दे दिया था, क्योंकि जब वो आए थे तो इन्होंने उठकर उनको प्रणाम भी नहीं किया अगस्त ऋषि को। और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम हाथी की तरह जड़ बनकर बैठे हुए हो और अपने व्रत का पालन करने के लिए, क्योंकि ये इस समय कोई भगवान का अर्चन वगैरह कर रहे थे, तो इन्होंने उठकर उनका स्वागत करना, प्रणाम करना ठीक नहीं समझा। तो अगस्त मुनि ने इनको शाप दिया। लेकिन देखिए, जो महात्माओं का शाप होता है वो भी किस प्रकार हमारे को भगवत दर्शन करा देता है। तो गजेंद्र को भगवान के दर्शन हुए, गजेंद्र की योनि में उनको सब कुछ स्मरण रहा। अंत समय में उनको स्मरण आ गया कि मैं इस प्रकार से राजा था और मैं इस स्तुति गजेंद्र ने जो की है वो इनको याद थी पुराने जन्म की। तो मरने के समय में, मृत्यु काल के समय में वो स्तुति इनको याद हो आई और उन्होंने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। तो कहने का यह मतलब है कि हमारा जो भक्ति के अंदर थोड़ा सा भी प्रयास है वो कभी भी निष्फल नहीं होता किसी भी समय। और स्पेशली जब बहुत अधिक हमारे जीवन में संकट काल उत्पन्न होता है तो हमको वो जो पुराना हमारा अनुभव है, जो हमने पुराना भजन साधन किया है, वो सब हमारी सहायता के लिए, हमारे उद्धार के लिए प्रस्तुत हो जाता है। फिर आगे समुद्र मंथन है यहां पर। वहां भगवान के 3 अवतारों की कथाएं हैं। किस प्रकार से भगवान ने कच्छप अवतार लिया, धन्वंतरी का अवतार लिया, वहां पर अमृत का कलश लेकर आए, और मोहिनी अवतार लिया। दैत्यों और दानवों को अमृत बांटते समय किस प्रकार से मोहिनी अवतार लेकर उन्होंने असुरों को छला और देवताओं को अमृत पान कराया। उसके बाद पयोव्रत है, संतान की उत्पत्ति के लिए, मनोवांछित संतान उत्पत्ति के लिए यहां पर पयोव्रत का वर्णन किया गया है। फिर वामन अवतार, ये इसी अध्याय में है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर ये कि वामन भगवान ने किस प्रकार जो है देवताओं की रक्षा करने के लिए, उनको उनका खोया हुआ राज्य वापस दिलाने के लिए, और बलि को छला, राजा बलि को। तो राजा बलि तो एक बहुत बड़े भक्त थे, तो राजा बलि की कथा है इसमें। और अंत में अंतिम स्कंध में 24वां अध्याय में मत्स्य अवतार की कथा है। भगवान का मत्स्य अवतार भी हुआ है। तो यहां पर इस 8वें अध्याय स्कंध में समुद्र मंथन में 3 भगवान के अवतार हुए हैं। गजेंद्र की रक्षा के लिए श्री हरि के रूप में भगवान का अवतार है, वामन अवतार है और मत्स्य अवतार है। 3, 4, 5 और 6 अवतारों की कथाएं भगवान की इसी एक 8वें अध्याय में ही आ जाती हैं। फिर 9वां स्कंध जो है हमारा ईशानु कथा है। ईशानु कथा का मतलब भक्तों का चरित्र। ईश अनु, अनु का मतलब अनुगत्य। तो जो भगवान का अनुगत्य करने वाले भक्त हैं, ईशानु कथा। तो भक्तों की कथा जो है इसमें बड़े विस्तृत रूप से जो सूर्यवंशी राजा थे, जो चंद्रवंशी राजा हैं, उन सब की, राजा हरिश्चंद्र की कथा, ययाति महाराज की कथा, शिवी महाराज की कथा, जो बहुत बड़े दानी थे, वो सब, राजा हरिश्चंद्र की कथा, वो भी सब इसी में है। अम्बरीश महाराज की कथा से आरंभ होता है ये हमारा स्कंद, 24 अध्यायों वाला स्कंद।
अम्बरीश महाराज जो हैं वो हमारे लिए वंदनीय है, अनुकरणीय है, क्योंकि अम्बरीश महाराज सब प्रकार से अपनी सभी इंद्रियों से भगवान की सेवा करते थे। शुद्ध भक्त कहे जाते हैं अम्बरीश महाराज। कि किस प्रकार से जो सुदर्शन चक्र है वो अम्बरीश महाराज की रक्षा करता था, और दुर्वासा ऋषि जिन्होंने ऐसा सोचा कि अम्बरीश महाराज ने एकादशी का जो व्रत है उसमें पारण कर लिया बिना ब्राह्मण भोजन कराए, तो ये अपराध हो गया। जब उन्होंने अपने बालों से कृत्या राक्षसी प्रकट की तो सुदर्शन चक्र ने उसको तो मार दिया और दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़ा। तो दुर्वासा ऋषि सबके पास गए, ब्रह्मा जी के पास, शिव जी के पास, अंत में विष्णु के पास गए। वहां पर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, अहम भक्त पराधीन हूं, मैं तो भक्तों के पराधीन हूं, मैं क्या करूंगा, आप जाओ वहीं पर ही अम्बरीश महाराज के पास, वही तुमको क्षमा कर सकते हैं। तो यदि हमारा किसी प्रकार का कोई वैष्णव अपराध हो जाता है तो हमें उस वैष्णव के चरणों में ही जाकर और उस अपराध का हम उनसे ही उसका शमन करा सकते हैं। तो वैष्णव अपराध किस प्रकार से बड़े बड़े ऋषियों को भी और घुमाता रहता है, ये यहां पर दिखाया है। और भक्त की महिमा, अम्बरीश महाराज की महिमा तो है ही। साथ में मानधाता और सौभरी ऋषि की कथा है कि सौभरी ऋषि जो है वो कई हजार वर्षों तक यमुना जी में तपस्या कर रहे थे, और एक मछली की पीड़ा देखकर और उनके अंदर काम वासना का उदय हो गया, और मानधाता की 50 पुत्रियों के साथ उन्होंने जाकर विवाह किया। तो दिखाया है कि देखिए, जो योग का और ज्ञान का साधन लेते हैं, करते हैं, उनके अंदर भी जो काम वासना है वो गुप्त रूप से विराजमान रहती है वासना के रूप में, वो शांत नहीं हो पाती है। केवल भक्ति के द्वारा ही इस काम वासना से सुगमता से छुटकारा मिल सकता है। तो इस बात का यहां पर संकेत है। फिर गंगा जी का अवतरण किस प्रकार हुआ, भगीरथ महाराज किस प्रकार गंगा जी को लेकर आए, राजा सगर के जो पुत्र थे उनका उद्धार करने के लिए। फिर भगवान राम की कथा है, बहुत संक्षेप में है भगवान राम की कथा, केवल 2 अध्याय है, उसमें भी बहुत संक्षेप में ही है, क्योंकि सुखदेव जी महाराज यदि राम जी की कथा करेंगे तो फिर उसी में ही खो जाएंगे, फिर तो आगे हो नहीं पाएगा। तो क्योंकि राम की कथा है ये सी इतनी करुण है कि उसी में सब रह जाएगा, इसलिए सुखदेव जी महाराज ने उसको बहुत सीमित रूप में यहां पर स्पर्श मात्र किया है। उसके बाद फिर चंद्रवंश का वर्णन आता है, चंद्रवंश के राजाओं का, और ययाति का चरित्र है। तो यहां पर चंद्रवंश के राजाओं का वर्णन करते हुए भगवान सुखदेव जी ने कृष्ण का भी चरित्र 2 श्लोकों में कह के और समाप्त कर दिया। तो अब परीक्षित महाराज की तो जिज्ञासा बढ़ गई कि कृष्ण का चरित्र तो आपने केवल 2 श्लोकों में समेट दिया। तब फिर 10वें स्कंद का प्रारंभ होता है और सुखदेव जी महाराज प्रश्न पूछते हैं, वही प्रश्न कि आप मुझे अब चंद्रवंश का जो है कृष्ण का वर्णन, कृष्ण की जो कथा है उसका आप मुझे श्रवण कराइएगा। तो वहां पर भगवान का प्राकट्य होता है। जो पहले 4 अध्याय है उसमें कृष्ण जन्म लीला है, 10वें स्कंद के बड़ा इंपॉर्टेंट 4 अध्यायों को उनको माना जाता है। उसी के अंदर देवकी और वसुदेव जी ने भगवान की जो स्तुति की है, बड़ी सुंदर स्तुति की है, उसका वर्णन है। और देवताओं ने दूसरे अध्याय में जो भगवान की स्तुति की है, सिद्धांत परक स्तुति है, उसका वर्णन है। देवताओं की गर्भ स्तुति जो की है देवताओं ने, सत्य परम सत्यव्रतम। फिर भगवान ने सबसे पहले पूतना का उद्धार किया। 6 दिन के ही थे भगवान, तो पूतना उनको मारने के लिए आ गई थी, कंस के द्वारा भेजा गया था उसको। तो पूतना का किस प्रकार भगवान ने उद्धार किया, बड़ा 6ठे अध्याय में बड़ा मार्मिक प्रसंग है कि भगवान किस प्रकार जो है उसको भी धात्र्योचित गति देते हैं। जो भगवान को मारने के लिए आई है उसको भी अपने धाम में भेज देते हैं भगवान। फिर यमलार्जुन की कथा है, यमल और अर्जुन। जो यमलार्जुन का मतलब है 2 अर्जुन के जो वृक्ष हैं। यमलार्जुन का मतलब यमल अर्जुन नहीं है, ये दोनों कुबेर के पुत्र थे, नलकुबर और मणिग्रीव। इनको नारद जी ने शाप दिया था, सरोवर में स्नान कर रहे थे ये नग्न अप्सराओं के साथ। तो वहां पर
अप्सराओं ने तो वस्त्र धारण किए, इन्होंने नहीं किए, तो नारद जी ने शाप दिया, जाओ तुम वृक्ष हो जाओ। तो देखिए फिर उद्धार के लिए भी नारद जी ने साधन बताया कि कृष्ण आएंगे, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो कृष्ण ने जब इन दोनों वृक्ष को उद्धार किया तो बड़ी सुंदर स्तुति की है इन दोनों ने, नलकूबर और मणिग्रीव ने भगवान की। फिर ब्रह्म विमोहन लीला है। ब्रह्मा जी जो है उनको मोहित हो गए कृष्ण को देखकर कि ये कृष्ण ही है या कोई और है। तो उन्होंने गायों को, बछड़ों को चुरा दिया और सखाओं को। फिर बड़ा सुंदर जो है ब्रह्मा जी ने भी भगवान की स्तुति की है। फिर कालिय नाग का उद्धार किया भगवान ने, जो यमुना के अंदर वहां पर कालिय हृदय में रहता था, जिससे सब विषैला हो गया था सारा वहां का पानी। तो यहां पर जो है जो कालिय की स्त्री है, नाग कन्याएं, उन्होंने भी भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। फिर वेणु गीत आता है। भगवान ने किस प्रकार जो है वेणु गीत के माध्यम से गोपियों को आकर्षित किया, पूर्व राग का संकेत है ये। रास पंचाध्यायी हम जानते ही हैं, 29वें अध्याय से 33वें श्लोक तक। इसमें तो गोपियों की विरह व्यथा है, किस प्रकार भगवान जो है उनका अपने प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए अंतर्धान हो गए और उन्होंने विरह के अंदर एक गोपी गीत का गान किया है। तो हमारा जो प्रणय गीत है और वेणु गोपी गीत है वो इसी अध्याय में है। उसके बाद फिर युगल गीत आता है 35वें अध्याय में, जहां पर गोपियां जो हैं वो भगवान के विरह में गान करती हैं। दिन का विरह, दिन का विरह है ये गोपी गीत, रात्रि का विरह है और ये दिन का विरह है गोपियों का युगल गीत। उद्धव प्रसंग है, उद्धव जी जब आए हैं ब्रज में और किस प्रकार। उसके बाद फिर भगवान की जो उद्धव प्रसंग है और भगवान की जो वहां की द्वारका की लीला है वो सारी इसके अंदर है। उसके बाद वेदों के द्वारा स्तुति की गई है 87वें अध्याय के अंदर। तो टोटल इसमें 90 अध्याय हैं दशम स्कंद में। सबसे बड़ा अध्याय यही है हमारा, 1/3 तो यही है, क्योंकि 335 टोटल अध्याय हैं, उनमें से 90 अध्याय जो है चैप्टर्स तो दशम स्कंद ही है। तो यही तो भगवान का प्रसन्न मुख है, उसके बाद एकादश स्कंद जो है मुक्ति, भगवान की प्राप्ति के लिए माया से किस प्रकार छुटकारा पाया जाए। 31 अध्याय है इसमें। राजा निमि ने नव योगेंद्र से प्रश्न किए, बड़े सुंदर प्रश्न है वो, और उनका उत्तर दिया गया। ये नव योगेंद्र जो है ऋषभ जी के 9 पुत्र हैं। तो ऋषभ जी के 100 पुत्रों में से एक तो जड़ भरत थे और ये 9 जो हैं ये योगी बन गए थे। तो इन्होंने जो है राजा निमि को उपदेश दिया है। और फिर अवधूत उपाख्यान है इसमें, अवधूत दत्तात्रेय जी उनका, उसके किस प्रकार उन्हें 24 गुरु अपने जीवन में बनाए। उसके बाद हंस गीत है, हंस गीत मतलब जो हंस भगवान ने उपदेश दिया है। उसके बाद भिक्षु गीत है, एक सन्यासी का गीत है, जब वो जगत से बिल्कुल विरक्त हो गया संसार से, तब किस प्रकार उसके हृदय के अंदर जो है भगवत प्रेम की जिज्ञासा उत्पन्न हुई और संसार को असार मानते हुए उसने इसका त्याग किया। 12 अध्याय हमारा 13 अध्याय है, उस पर 12 स्कंध, उसमें हमारा 13 अध्याय है। 4 प्रकार के जो प्रलय हैं वो उसमें वर्णन किए गए हैं। आश्रय तत्व है ये। फिर आगे जो कलयुग में होने वाले राजा हैं उनकी वंशावली का वर्णन है। काफी कुछ हम जानते भी हैं और बिल्कुल सत्य है वो बातें। सुखदेव जी का अंतिम उपदेश है इसी अध्याय में, और भागवत की महिमा गाई गई है 13वें अध्याय में। उसके बाद फिर बाद में परिशिष्ट के रूप में स्कंद पुराण के भी 4 अध्याय दिए गए हैं भागवत महात्म के रूप में। तो भागवत महात्म जो है वो पद्म पुराण से पहले लिया गया। गीता प्रेस गोरखपुर की जो हमारी ग्रंथ है उसमें 6 अध्याय हैं पद्म पुराण के भागवत महात्म के, और स्कंद पुराण के 4 अध्याय हैं भागवत महात्म के। तो टोटल 10 अध्याय जो हैं वो इसमें भागवत के अतिरिक्त हैं। तो 335 अध्याय तो भागवत के हो गए और 10 अध्याय ये हो गए। तो इस प्रकार से टोटल 345 अध्याय जो हैं वो इस ग्रंथ में हमारे को उपलब्ध होते हैं। 18,000 श्लोक हैं श्रीमद् भागवत पुराण में। जब अभी हम अगर श्लोकों की काउंटिंग करेंगे तो 16,000 के लगभग मिलेंगे, लेकिन संस्कृत में जो अथ कहकर और जो उवाच है उसको भी एक श्लोक माना जाता है। तो इस प्रकार से जब गिनती की जाती है तब इनकी जो संख्या है वो एक जो कोई महात्मा थे पहले, उन्होंने काउंट किया व्याकरण के विद्वान, तो उन्होंने बताया कि इसके अंदर टोटल श्लोकों की संख्या बनती है 17,900
98.5 अर्थात 18,000 में 1.5 श्लोक कम। तो 18,000 श्लोक ही मान्य है और 18,000 श्लोक ही मतलब पूर्ण भागवत जो हमारी 18,000 श्लोक वाली है वो हमारे पास समक्ष इस समय उपलब्ध है भगवान का श्री विग्रह के रूप में। हम लोग ने आज जो है प्रस्तावना का श्रवण किया। 9 लेसन्स में हम लोगों ने श्रवण किया। अब हम कल से श्रीमद् भागवत का जो महात्म्य है चैप्टर वाइज 6 चैप्टर्स हैं उसको हम लोग श्रवण करेंगे, श्लोक वाइज उसका हम अध्ययन करेंगे। हम देखते हैं कि गुरु जी की कृपा, भगवान की कृपा हुई तो हम किस प्रकार से आगे बढ़ पाएंगे। तो इसका अभी इमीडिएटली कोई भी रूपरेखा तैयार नहीं की गई है, लेकिन जैसे जैसे हमें समझेंगे कि कितना कितना हम एक सेशन में कवर कर रहे हैं उस हिसाब से ही आगे जो है इसको निर्धारित कर लिया जाएगा कि किस प्रकार से हम इसमें आगे बढ़ें। कि हम लोग एक बार कुछ समय के अंदर ही, बहुत अधिक समय भी ना हो, तो जैसे भगवत गीता हम लोगों ने श्रवण की 2 वर्ष और 10 महीने में, तो कुछ इसी प्रकार के अंतराल में हम श्रीमद् भागवत को भी ग्रहण कर सकें, पूर्ण कर सकें। इस प्रकार की कोई रूपरेखा आगे आने वाले समय में अपने आप भगवान जैसी प्रेरणा कराएंगे, गुरु जी जैसी प्रेरणा कराएंगे, उसमें हम लोग प्रवृत्त होंगे। उन्हीं की कृपा से ही ये बात कही जा रही है और सब कुछ उन्हीं का है, ये मानकर उन्हीं की प्रसन्नता के लिए हम लोग आज प्रस्तावना को विश्राम देते हैं और कल से फिर हम लोग महात्म की चर्चा आरंभ करेंगे, अर्थ चिंतन आरंभ करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।